सो वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू नाटर स्टडी चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास 10 का फिजिक्स में जो यूनिट है पढ़ने के लिए, तो हमारे पास थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। सेकेंड यूनिट था मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। थर्ड यूनिट था सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्थ यूनिट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फिफ्थ यूनिट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सिक्स्थ यूनिट था द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि कौन कौन से यूनिट हमें पढ़ने हैं, और हमने ये भी देखा था कि पहले यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, वो सब देखा था हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो पहले हम इस यूनिट में देखेंगे क्या क्या नोटेशंस यूज होंगे। ठीक है, तो पहला नोटेशन है हमारे पास वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, वी से, यानी कैपिटल वी। ठीक है, वोल्टेज को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चार्ज। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। ठीक है, कैपिटल क्यू। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, नेक्स्ट है पावर। पावर को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क। वर्क को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है करंट। करंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टाइम। टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये सब हमारा डिफरेंट नोटेशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, या फिर फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा हुआ, किसने ऑब्जर्व किया, पहले किसने इसके बारे में बताया, उसके बारे में जान लेते। तो पहले जो एक ग्रीक, ठीक है, एंशिएंट टाइम में ग्रीक 700 BC में ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रिसिटी फेनोमेना को उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि, ठीक है, तो कब किया था, 700 BC में। ठीक है, 700 BC किसने किया, एंशिएंट ग्रीक थे। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि जो अंबर होता है, जो उसे दो अंबर को जब हम रब करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब मीन्स वो किसी स्ट्रॉ को या फिर फेदर्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो कहता है अंबर, इट्स रब। जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो था अंबर वर्ड से, ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन नाम से निकला है। ठीक है, LECKTRON। ठीक है, जिसे हम अंबर बोलते हैं, उसी से निकला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड। नेक्स्ट 1600 में विलियम गिलबर्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किया 1600 में। ठीक है, विलियम गिलबर्ट। ठीक है, इन्होंने क्या पाया कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अंबर पे ही सीमित नहीं है। ठीक है, इसका भी डिफरेंट फेनोमेना है जो हमें अब तक पता नहीं चला है। उसके बाद 1785 में चार्ल्स कूलम साहब ने, ठीक है, चार्ल्स कूलम ने क्या किया, उन्होंने पाया कि force between the two charged particles varied inversely to the square of the distance between them। ठीक है,
जो फोर्स होता है किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में, ठीक है, वो वेरी करता है इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जितना इसका स्क्वायर होता है उसके इन्वर्सली डिस्टेंस के वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद 1888 में, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेबोरेटरी में खोज किया, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नाउ विल सी कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये सब क्या क्या होते हैं ये सब अब हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है बस बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो क्या है, इट्स कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, होम में, घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट जलाने के लिए, ठीक है, हीटिंग के लिए, ठीक है, बहुत सारे यूज़ है घर में, पता है। इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, मशीन्स को रन करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूज़ है इसके। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद अ वेरी स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, बहुत दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना बहुत ही कम एनर्जी लॉस किए हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सप्लाइड इवन एट लोकेशन फ्रॉम अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से वो जनरेट होता है उससे बहुत दूर तक हम उसे क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं, ठीक है, सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद हमें हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, तो ये सब देखने के बाद हमें बस दिमाग में ये चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इसका पता लगाना चाहेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है और ट्रांसमिट होता है एक वन प्लेस से अनदर प्लेस, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी मेक्स अ बल्ब फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे किसी बल्ब को या फिर किसी फ्लोरेसेंट को ग्लो करने में, जलने में मदद करता है, ठीक है, कैसे उसकी वजह से जल पाता है, ठीक है। इस चैप्टर में इसके बारे में पता लगाएंगे। हाउ डज अ रूम हीटर गेट हीटेड या फिर हॉट, तो रूम हीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैसे हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं, पहला डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय क्यू, लेटर क्यू जो हमने पहले बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन नोटेशन क्या है, क्यू, कैपिटल क्यू। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम, जो कैपिटल C है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हेन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड टू a conducting wire, the charge flow from the body at higher potential to the lower potential until the potential of both the bodies become equal, ठीक है। तो जब दो बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक हायर पोटेंशियल पे हो, एक दूसरे लोअर पोटेंशियल में भी, ये कह सकते हैं एक ज़्यादा चार्ज हो, कम चार्ज हो, ठीक है। तो एक दूसरे को जब हम उस दोनों बॉडी को कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, तो हायर पोटेंशियल से, ठीक है, लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, फ्लो कर जाता है करंट, ठीक है, या फिर चार्ज कह लीजिए, ठीक है। और बॉडी दोनों क्या हो जाता है, एक सेम चार्ज पोटेंशियल पे, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है।
उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द अदर एट लोअर पोटेंशियल थ्रू अ कंडक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें